परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर की संगति में रहते हैं तो ये कितना आशीष है। ये कितना जरूरी है कि हम जब उस परमेश्वर के भवन में रहें, परमेश्वर के साथ रहें। हालेलुया। क्योंकि जब पहला वचन हमने ये पढ़ा तो उसमें ये था, हे सेनाओं का यहोवा तेरा निवास क्या ही प्रिय है। यानी कि वो परमेश्वर का निवास अर्थात परमेश्वर का भवन क्या ही प्रिय है। जब हम परमेश्वर के भवन में रहते हैं, उसकी संगति में रहते हैं, तो वो हमारा छुड़ाने वाला है। अगर हम दूसरा कुरिन्थियों 5 उसका 1 अध्याय 1 वचन देखें, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। हम जानते हैं, यानी कि हम जानते हैं जो हमारे यहाँ इस पृथ्वी पर रहना है वो कुछ दिनों का है। और यहाँ पे है कि हम क्या जानते हैं कि जब हम इस पृथ्वी पर से उठाए जाएंगे तब हम कहाँ होंगे? कि उस परमेश्वर के भवन में होंगे और जो चिरस्थायी है। और ये हमारे लिए कितना आनंद का विषय होगा कि जब हम उस परमेश्वर के साथ उसके स्थान पर, अगर हम प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय उसका 3रा वचन पढ़ते हैं, फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह पुकारते हुए सुना। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे स्वर में पुकारते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। हालेलुया। परमेश्वर का डेरा किसके बीच में है? मनुष्यों के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा, वो उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और वे उनके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा, और उनका परमेश्वर होगा, और वो उनका परमेश्वर। अर्थात इनके साथ वो जो परमेश्वर की धार्मिकता में चलते हैं, जिनके मन में एक इच्छा है, एक डिजायर है कि मेरा परमेश्वर मेरा साथ हो, मैं उसके भवन में चलूं, मैं उसके साथ चलूं। आज हमने से कितने लोग ये आशा करते हैं। जब हम परमेश्वर के साथ आशा करें, क्योंकि जब हमारे परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारे विरोध में कौन हो सकता है? हालेलुया, आमीन। If God is with me, who can be against me? हमको एक यही करना है कि हमको उस परमेश्वर के साथ एक यही प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर आप हमारे मध्य में। मुझे पता कि आप मेरे परमेश्वर हो, मैं आपका हूं, लेकिन इन सब के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि हम कितने राइचस हैं, हम उस परमेश्वर के साथ किस प्रकार से रहे। अगर हम जगत से प्रेम कर रहे हैं, जगत की वस्तुओं से प्रेम करेंगे, तब हम परमेश्वर से प्रेम नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले हम अपने आप को जांचें, तब हम ये कहें कि सेनाओं हे सेनाओं का यहोवा तेरा निवास क्या ही प्रिय है। मेरे प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीवते ईश्वर को पुकार रहे। यानी कि मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। यानी कि उस परमेश्वर की प्रार्थना करने की उसकी अभिलाषा। लेकिन कई बार हमारी सिचुएशन में जब यहाँ पे जो सामने बतलाता कि वो परमेश्वर के साथ संगति चाहता है, उसकी प्रार्थना करना चाहता, लेकिन जब हम नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन वो ये कह रहा है कि मेरी आशा है कि मेरे प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते, यानी कि हम परमेश्वर के साथ संगति, हम परमेश्वर के साथ कितना समय बिता रहे हैं,
वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। यहां पे उसका ये है कि ही इज लॉन्गिंग फॉर हिम, परमेश्वर की वो आशा कर रहा है, उसको पाने की खोज कर रहा चाहता है कि वो अपना समय उस परमेश्वर के साथ बिता। वो जब परमेश्वर हमारे साथ है, वो परमेश्वर जब हमारे अंदर एक इच्छा होनी चाहिए। हम कितना समय अपने परमेश्वर के साथ बिताते हैं, क्योंकि जब आगे है कि गौरैया वगैरह तो घोंसले में रहते हैं, और हमारा घोंसला कहाँ है? जब हमने दूसरा कोरिन्थियों 5:1 में पढ़ा था, वो ये था कि जब हम इस पृथ्वी से जाएंगे तो परमेश्वर के साथ सदैव के लिए रहेंगे। तो हमारा घोंसला परमेश्वर के पास है, जहां हमको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं, और तब हम अपने परमेश्वर के सामने खड़े होकर उस परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। इसलिए एक ये जो पांचवां वचन में ये कहा है कि धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है। अगर हम आज उस परमेश्वर की आराधना करते रहें, उस परमेश्वर के साथ उसके भवन में रहें, उसका बड़ाई करते रहें, वो बल देने वाला परमेश्वर। इसीलिए आज जब हम ये कहें कि परमेश्वर, पिता परमेश्वर मैं क्या करूं, मैं कुछ कर नहीं पा रहा, लेकिन परमेश्वर का बल हमको उठाने के लिए काफी है। हालेलुया। इसलिए हमको एक ये आशा रखनी है कि हमारा परमेश्वर शक्ति देने वाला है। इसलिए जब हबक्कुक 3:19 की पहली लाइन ऐसा कहती है कि यहोवा मेरा बलमूल है। क्या है? यहोवा मेरा बलमूल है, शक्ति देने वाला परमेश्वर है। उसकी अगली लाइन ये कहती है, वो मेरे पैरों को हारनी के समान बना देता है और मैं ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ूंगा। अर्थात आज जब अगर हम कमजोर महसूस करते हैं, हमको सिर्फ उस परमेश्वर की बड़ाई करनी है, उसकी स्तुति करनी है, तब हम ये कह सकते हैं कि धन्य है वह मनुष्य जिसे यहोवा जिसका बल यहोवा। यानी कि जब हम परमेश्वर के ऊपर, और कैसे होगा बल? अगर हमारा चाल चलन, हमारा रहने का ढंग राइचसनेस, हम वो धार्मिकता में चल रहे हैं, हम अपने आप को अपने बदला है। हमने कहा मैं नहीं वरन तू मेरे अंदर। हालेलुया। वो परमेश्वर। और उसके बाद जो एक वचन है, छठा वचन, वे रोने की तराइयों में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं, फिर बरसात की अगली वृष्टि उसकी आशीष ही आशीष जाती है। इंग्लिश में है एज ए पास थ्रू द वैली ऑफ बाका। वैली ऑफ बाका यानी कि रोने का स्थान, वो जो वैली है यहाँ पे सिर्फ रोना, कष्ट है। लेकिन जब हमारे धर्मी लोग उस जगह से उतरते हैं, यानी कि उस जगह में परमेश्वर का जॉय उतर आता है, यानी कि जो आपका आंसू है वो खुशी में बदल जाते हैं, क्योंकि आज जब हम उस परमेश्वर की संगति में जा रहे हैं, तब उसने ये कहा कि तेरा जो रोने का स्थान वो आशीष में बदल जाएगा, वो खुशी में बदल जाएगा। जब कि तेरी तराइयों में जाते हुए उसको सोतों का स्थान, वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर जो रोती हुई जगहों को भी अपनी आशीष से भरता। इसके लिए जब अगर हम उसकी धार्मिकता में चलते हैं, वो परमेश्वर हमारे लिए आज ऐसा करने वाला है। 10वां वचन ऐसा कहता है, हाँ, तेरे
better than 1,000. I would rather be a doorkeeper in the house of my God. Doorkeeper. Doorkeeper का मतलब जो घर के बाहर खड़ा है, दरवाजे के बाहर खड़ा है। यहाँ पे ये है कि हम परमेश्वर के घर के बाहर भी खड़े हुए हैं। हम बाहर खड़े, वो हमारे लिए ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हम वहां पे भी खड़े होंगे परमेश्वर की संगति में। वो परमेश्वर जब हम दीन होते हैं, यहाँ पे मेन क्या है कि हम जब दीन होंगे, क्योंकि आज अगर चौकीदार की बात होती है, डोरकीपर की बात क्या है, यानी कि हम दीन हुए। हमने ये नहीं देखा कि हम किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं और हमारा क्या फाइनेंशियली वो है, लेकिन जब हम दीन होके उस परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, ये कहता है कि परमेश्वर, मैं तेरे सामने दीन होके आता हूं, बनस्पत इसके कि मैं अधर्मियों के साथ ऐशो आराम में रहूं। यही है ना, दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर की भवन की ड्योढ़ी में खड़ा रहना मुझे अधिक भाता है। हम दुष्ट के साथ वास नहीं करते। भजन संहिता 1 में देखें, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति में नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता। क्या ही धन्य है वो पुरुष। क्या हम आज उस परमेश्वर की ड्योढ़ी में खड़े होने के लिए तैयार हैं कि हम दुष्टों के साथ और दूसरों का मजाक उड़ाने वालों के साथ रहना पसंद कर रहे हैं? अपने आप को डिसाइड करना है, ये हमको डिसाइड करना है। इसलिए जब उसने कहा कि मैं दीन होकर परमेश्वर तेरे भवन की ड्योढ़ी में ही खड़ा होना मेरे लिए ज्यादा उचित है, क्योंकि अगर आज हम अनंत जीवन के हकदार हैं तो किस लिए? इसीलिए ना कि हम जब दीन हुए, अब यीशु मसीह को अपना उद्धार करना, अपना परमेश्वर माना, इसलिए हमारे लिए जरूरी है आज हम दीन होकर अपने परमेश्वर के पास आए। और 11 वचन में इसने ये कहा है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे तो कोई अच्छा पदार्थ ना छोड़ेगा। वो यीशु मसीह, वो परमेश्वर हमारे लिए ढाल है। ढाल बेसिकली जो हमारी रक्षा करने वाला है, वो परमेश्वर हम जिसके साथ जिसके पास दीन होके आए, तो वो परमेश्वर तब हमारे लिए ढाल बनेगा। परमेश्वर ने कभी ये नहीं कहा कि वो आपको रईसी देगा, आपको पैसे से भरपूर करेगा। यीशु मसीह ने यह कहा कि मैं तुम्हारी ढाल हूं, तुम्हें सब कष्टों से बचाऊंगा। हालेलुया। वो परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, क्योंकि उनसे वे कोई अच्छा पदार्थ रखना छोड़ेगा। जब हम उस परमेश्वर के भवन में आते हैं और हमारे अंदर एक डिजायर है, क्योंकि जब हमने इसका इसी का दूसरा वचन पढ़ा था कि मेरे प्राण यहोवा के अंगों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। क्या हमारे अंदर ये डिजायर है? क्या हमारे अंदर उस परमेश्वर के लिए ये चाहत है कि मैं अपने परमेश्वर के साथ आज समय बिताऊं? कि मैं कि सिर्फ ये कि ठीक है पढ़ा नहीं। मेरे प्रियजन, एक चीज बहुत जरूरी है, वो ये है कि अगर हमारे अंदर उस परमेश्वर की चाहत है, परमेश्वर हमारे दिल फेरेगा। क्योंकि
क्योंकि उसने कहा मैं तेरी ढाल, वो परमेश्वर जो हमारा सूर्य और ढाल बदलने वाला वो परमेश्वर है। जो लास्ट वचन है, हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन वह मनुष्य है जो तुझ पर भरोसा रखते। आज हमारा भरोसा किस पे है? अगर हम आज यहोवा पे भरोसा रखें तो वो हमको छुटकारा देने वाला है, वो हमारी ढाल है, वो हमको कष्टों से बचाने वाला है। हालेलुया। तो आज जब हम उस परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और कहें कि परमेश्वर मेरी मर्जी नहीं पर तेरी मर्जी हमारे जीवन में होने पाए, इसलिए अपने आप को बदलिए, उस परमेश्वर के दर्शन की अभिलाषा रखिए, उसके साथ समय बिताइए। वो परमेश्वर आपके दिन बदलने वाला है, आपको हर कष्टों से मुक्ति दिलाएगा। हालेलुया, आमीन।